क्या आप लोग जानते हैं कि हम लोग इतना पढ़ने के बावजूद समय आने पर क्यों भूल जाते हैं? क्या कारण है कि इतना याद करने के बावजूद हमारे माइंड से सब क्या है, स्किप हो जाता है? ये कोई असाधारण या साधारण मीनिंग नहीं है। हर बच्चा बोलता है, हर व्यक्ति बोलता है। बहुत बार ऐसा होता है, हमें कोई व्यक्ति मिला, हमें लगा इसको देखा हुआ है, हम बोलते हैं भाई साहब आपने देखा हुआ है, पर आपका नाम याद नहीं आ रहा। कभी हम ऐसा बोलते हैं, भाई आपका नाम तो याद आ रहा है, आपको पता नहीं कहां देखा हुआ है। नहीं, हमें उसका नाम ही याद नहीं आता, जबकि हम उससे मिले होते हैं। ये सब कारण है मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी खुद कहती है कि एक निर्धारित समय के उपरांत अर्थात लगभग 48 आवर्स में हम याद किया हुआ 90% भूल जाएंगे। जब हम इतना कुछ भूल सकते हैं तो छोटे बच्चे जो याद करते हैं वो भी नेचुरली क्या है, भूल जाते हैं। तो क्या ऐसी कोई टेक्निक, ऐसा कोई रास्ता है, ऐसा कोई तरीका है कि जिससे हम जो याद करें वो भी सदा के लिए क्या है, याद रहता है? वो है क्रिएटिव मेमोरी। क्रिएटिव मेमोरी एक ऐसा प्रोग्राम जो बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से याद करने के तरीके, यानी याद करने की कला, याद करने की विधा बताता है कि कैसे हम एक बार याद करें और बार बार क्या है वो याद रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वेश्चन याद किया, आप भूल गए, कैसे याद रखोगे? एक छोटा सा फार्मूला है 1 2 4 7। 1 2 4 7, दीज आर द डेज, 7 डेज फार्मूला। आज आपने क्वेश्चन याद किया, एक दिन के बाद उसको क्या करो, दोहराओ, फिर 2 दिन बाद दोहराओ, फिर 4 दिन बाद और फिर 7 दिन बाद, तो वो कहां जाएगा? वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्यों? क्योंकि मेमोरी आमतौर पे 3 प्रकार की है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सेंसरी यानी कि इनिशिएटिंग, हमें कुछ देखा, हमने एक नजर मारी, अगर उसको हमने इंटेक्शन नहीं दी हम उसको मिस कर जाएंगे, भूल जाएंगे, सेंसरी मेमोरी कुछ सेकंड। अगर हम उसको अटेंशन दी, उसको देखा, तो वो कहां चली जाएगी, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी। उसके बावजूद वो 10 से 12 बहुत शॉर्ट स्पैन होता है, उसके बाद वो भी क्या है, लॉस हो जाती है। अगर हम उसको पूर्ण ध्यान देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो वो क्या बन जाएगी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जो हम कभी भी नहीं भूलते। अब आप एक फंक्शन में गए हो, वहां क्या हो रहा है कि आप नाच रहे हो, नाचते नाचते आप अचानक गिर गए और सब लोग आप पे हंस पड़े। वो घटना आपको याद रहेगी, जब भी आप नाचोगे ना या नाचने दिल करेगा, आपको वो घटना याद आ जाएगी, क्योंकि वो एक एपिसोड बना था और वो एपिसोड बनकर आपकी क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो गया। क्रिएटिव मेमोरी यही कहती है कि जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हो, बड़े क्वेश्चन याद करने हो, आप उसको एक एपिसोड बनाओ, इस प्रकार से मनोरंजक तरीके से याद करो कि वो सदा के लिए आपको याद रह जाए, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाए। क्रिएटिव मेमोरी का एक ये मात्र जो रास्ता है वो स्टूडेंट्स के लिए, न केवल छोटे बच्चों के लिए, 10th 12th स्टूडेंट के लिए, अपितु जो एग्जाम दे रहे हैं, क्या कहते हैं, कौन से एग्जाम होते हैं वो, हाँ कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, वो सब दे रहे हैं, उनके लिए भी क्या है ये फायदेमंद होता है। क्रिएटिव मेमोरीज के साथ साथ बच्चों को मेमोरी प्लेस, कभी आपने सोचा है कि आप मेमोरी प्लेस के माध्यम से भी क्वेश्चन याद कर सकते हैं? जी हाँ, मेमोरी प्लेस क्या है, बहुत बार ऐसा होता है, मुझे भी याद है, मेरे गांव में एक पीर था, मैं वहां जाके बैठता था और वहां मैं कुछ भी याद करता हूँ, भूलता नहीं था, मेरे लिए क्या था, मेमोरेबल प्लेस था। आज भी मुझे याद है उस पीर के अंदर बैठे मैंने जो क्वेश्चन याद किए थे। उसी प्रकार आपके हर घर में, हर स्टेप में, आपके स्कूल में कुछ ना कुछ ऐसा जगह होती है जो आपकी फेवरेबल होती है। इसी मेमोरी प्लेस आधार पर हमने एक मेमोरी प्लेस टेक्निक बनाई है, जिससे आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, इंग्लिश के एसेज, लेटर, सब स्टेप बाय स्टेप याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और देखो, अरे हमें को याद है 1757 में क्या हुआ था, 1870 में क्या हुआ था, 1905 में क्या हुआ था, या तो मुझे जलियांवाला घटना कब हुई, बंगभंग कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ,
अकबर की मृत्यु कब हुई, हम सब भूल जाते हैं, डेट्स याद नहीं रखते। क्रिएटिव मेमोरी आपको डेट्स याद करने के लिए फोनेटिक सिस्टम सिखाती है। इसके द्वारा आप कोई भी डेट, किसी प्रकार की डेट आसानी से याद कर सकते हैं, कोई भी नाम याद कर सकते हैं, कुछ भी, किसी को नंबर को, टेलीफोन नंबर को भी आप सेकंडों में अपने माइंड में फिट कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लान है जो हर्षित क्रिएटिव मेमोरी प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है, उसके द्वारा प्रेरित है, उसके द्वारा अनुमोदित है और बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हर्षित क्रिएटिव मेमोरी।